ऐसी तबाही कि आ गई कयामत। करोड़ों का पुल एक झटके में बह गया। 3 लोगों समेत धड़ाम से गिरा भारी भरकम पुल। जिस तरफ देखो तबाही और बस तबाही। ये तस्वीरें जरूर आपको कई फिल्मों की याद दिला रही होगी, लेकिन ये तस्वीरें कोटद्वार की हैं। अब तक आपने जगह जगह पर इस तस्वीर को वायरल होते देखा होगा। आपको बता दें कि जिस वक्त ये पुल ढहने की कगार पर था, उस वक्त पुल पर बाइक में सवार 3 लोग मौजूद थे। तभी अचानक से ये पुल ढह गया और तीनों लोग पुल के साथ नीचे बह रही नदी में गिर गए। 2 लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन एक शख्स लापता हो गया। इस पुल का ये हाल क्यों हुआ? आखिर क्यों एक बारिश ने करोड़ों रुपए में बने इस पुल को एक झटके में नेस्ता नाबूद कर दिया? इस पुल के टूटने से कोटद्वार के स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्त मानसून का है, जिस वजह से लगातार बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। नदी नाले भी उफान पर बहने लगे हैं। पुल ढहने के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने बताया कि देर रात से हो रही बारिश के कारण मालन नदी पर बने 325 मीटर पुल का एक स्थान नदी में धराशायी हो गया। क्षेत्र में यातायात के लिए अल्टरनेट व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक मजिस्ट्रेट बाबर क्षेत्र में नियुक्त कर दिया गया है। कल रात की जो बारिश थी, उस बारिश के बाद में हमारा मालन नदी पे बना हुआ जो 170 मीटर का पुल है, वो उसका एक स्लैब अभी लॉन्च कर गया नीचे। तो इस कारण से हमारी जो कनेक्टिविटी है, अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी हम लोग रेस्टोर करने के लिए अभी हम लोगों ने ये अल्टरनेटिव पाथ ढूंढा है। साथ ही नॉर्मलसी को रेस्टोर करने के लिए मेरी तरफ से एक मैजिस्ट्रेट भी यहाँ नियुक्त किए जा रहे हैं, मंजीत। और इसके अलावा इसके और जो टेम्परेरी सोल्यूशन है, उसके तौर पर बैली ब्रिज को जो लगाया जाना है, उसके लिए भी मेरे द्वारा एसई साहब को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि 325 मीटर का ये पुल साल 2010 में करीब 13 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ था, जिसको साल 2010 में यातायात के लिए जनता को समर्पित कर दिया गया। मिली जानकारी मुताबिक साल 2018 से साल 2021 तक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में इस नदी में बड़ी बड़ी मशीनों से जमकर अवैध खनन किया गया, जिस कारण पुल के पिलर की नींव खोखली हो गई थी। साल 2022 में भी इस पुल के पिलर की नींव खोखली होने की खबर लोक निर्माण विभाग को दी गई थी, लेकिन तब लोक निर्माण विभाग ने इस पुल की नियमित मरम्मत का कार्य नहीं किया। अधिशासी अभियंता ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। वो अत्यधिक बारिश के कारण जो है स्कोरिंग हो गया। पहले इसमें कभी भी इतना पानी नहीं आता है जितना जी अभी इस साल आया पानी, जिस कारण से ये जो है डैमेज हुआ है। ये पुल टूटने से कोटद्वार के लोगों की मुसीबतों में इजाफा हुआ है। जहां एक और बारिश के पानी ने लोगों के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं अब इस पुल के टूटने से लोगों का जीवन भी धीमा हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुल टूटने के दौरान पुल पर 3 लोग खड़े थे, जिनमें से 2 लोग तो घायल हो चुके हैं, जिन्हें कि अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, और जबकि एक व्यक्ति लापता हो गया है। देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनमें से कुछों का कहना है कि एक व्यक्ति शायद उसमें पानी के बहाव में उन्होंने जाते हुए से देखे हैं। तो अभी उसकी पुष्टि की जा रही है कौन है क्या है, और हमारी एसडीआरएफ की टीम, थाने की टीम और हमारी जो फायर की टीम है वो लगातार चल रही है। 7-8 किलोमीटर तक हमारा प्रॉपर सर्चिंग चल रहा है। जैसे हमारे पास सूचना आती है फिर हम ऑथेंटिक वे में आपको बता पाऊंगा। वहीं कोटद्वार की विधायक रितु खंडूड़ी का कहना है कि इस वक्त कोटद्वार वासियों के लिए संकट की घड़ी है और ये वक्त समाधान ढूंढने का है। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी कई लोग इस मुसीबत को सियासत से जोड़ रही हैं। मालन पुल गिरा है, इस समय हम सब जो कोटद्वार वासी हैं कठिनाई में है, इस समय परेशानी है कोटद्वार को, और आरोप प्रत्यारोप लगाने का बिल्कुल समय नहीं है। इस वक्त मुझे आगे का रास्ता करना है कि किस तरह से पुल का आवाजाही जो रुकी है, जो थमी है, उस पर मैं बात करूं। राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीतिक बात करने का समय नहीं है। आपको ये बता दें कि मालन नदी पर बने पुल के टूट जाने से औद्योगिक क्षेत्र जशोधरपुर ग्रोथ सेंटर सिगड्डी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में रॉ मटेरियल इसी पुल के रास्ते भेजा जाता था। लेकिन अब पुल टूट जाने के बाद रॉ मटेरियल आना बंद हो गया है, जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी संकट गहराने लगा है। तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि इस पुल की दोबारा मरम्मत में अभी समय लगेगा। जिस तरह से नदी नाले उफान पर है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस बारिश से छुटकारा पाना शहरी इलाकों में मुश्किल हो गया है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी से जानेंगे मौजूदा हालात।
इस समय मालन पुल पर हैं और जो लगातार देर रात से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही हो, आफत बनकर बरस रही है। जो कोटद्वार क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में नदियां उफान पर हैं तमाम। यहाँ पर इस समय बात करूँ मालन नदी का पुल जो दिखाऊं मैं आपको एक बारी, पुल का एक पिलर धंसने से पुल का जो स्लिप जो टूट गई और आवाजाही पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद हो चुकी है। आबादवासियों का कोटद्वार से संपर्क टूट गया है तमाम। ये देखा आप पिलर आपको दिखाएं, यही जो 9 नंबर पिलर जो दिख रहा था, मैं कैमरामैन से बोलूँ एक बार कि फोकस करें। 9 नंबर का पिलर धंसने से ये जो इसकी स्लिप थी पुल की, ये टूट गई है और इस पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगातार निर्माण, इस पिलर की मेंटेनेंस भी की जा रही थी, पर लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो सका और पुल धंस गया, ढह गया। एक बार हालत ग्राउंड जीरो से अभी दिखा रहे हैं हम आपको, ये पुल किस तरह से ध्वस्त हुआ है। यहाँ पर लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं।